हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है हम अपनी क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं मज़ेदार फाइलम। थोड़ा लेंदी होने वाला है इसकी तरह ही। तो आज हम क्या पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, ओके, ये क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है ये, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, जिसमें क्या क्या आते हैं आपके, क्या क्या आएंगे जब ये लार्जेस्ट फाइलम है इतना। ठीक है, तो इसमें कुछ तो आते ही होंगे ना एनिमल किंगडम के। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आते हैं आपके इंसेक्ट्स। क्या आएंगे आपके इसमें कौन से आएंगे एनिमल्स, इसमें आएंगे इंसेक्ट्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो क्या है, वो सबसे लार्जेस्ट है किसका, एनिमल किंगडम का। आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, अब देखो, अब लार्जेस्ट तो हमने बोल दिया, तो कितना लार्जेस्ट ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई इतना बड़ा है। ठीक है, बट है कितना बड़ा, तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने लार्जेस्ट इंसेक्ट्स कितने आते होंगे, इसमें 2/3। कितना कितना आएगा, 2/3। जितनी भी स्पीसीज है ना जिनका नाम हमें पता है अर्थ पे, वो कितनी सारी हैं, वो क्या है, वो 2/3 जितनी भी स्पीसीज हैं। ठीक है, 2/3 स्पीसीज, 2/3 स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे, धरती पे जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 कौन सी हैं, वो हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, वो क्या है, इंसेक्ट्स। और वो किस में आते हैं, वो आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा और इसमें 2/3 स्पीसीज आती हैं ऑन अर्थ। ठीक है, वो क्या है बताओ, ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के पैर तो होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इंसेक्ट्स के पैर्स भी होंगे। तो जैसे कि इनके नाम में मेंशन किया हुआ है, क्या इनके नाम में क्या मेंशन किया हुआ है, इनके नाम में क्या आता है, इनके नाम में आता है पोडा। ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है, पोडा मतलब होता है फुट। क्या होता है, फुट बोल सकते हो, लेग्स बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, और हम इनको बोल सकते हैं अपेंडेजेस। और क्या बोल सकते हैं, अपेंडेजेस। ठीक है, तो पोडा मतलब कि फुट, लेग्स, अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोड में कौन आएंगे, जिनके पास क्या होंगे, जिन एनिमल्स के पास क्या होंगे, लेग्स होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो, फुट देख रहे हो। ठीक है, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उनको हम रखेंगे आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में। ओके, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब देख लेते हैं इसके जनरल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये क्या हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक में दोनों मिल सकते हैं आपको, मरीन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मरीन भी देखने को मिल सकते हैं, प्लस कौन से, फ्रेश वाटर भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, मरीन प्लस फ्रेश वाटर भी देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से आपके, ठीक है, एक्वेटिक हमने देख लिया। फिर हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिल सकते हैं। क्या, धरती पे भी रहेंगे ना, कीड़े मकोड़े आएंगे जब इसमें, तो वो पानी में भी आपको देखने को मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल धरती पे भी आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही खतरनाक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, खतरनाक होंगे। तो हमने देखा कि ये एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी और पैरासिटिक भी। जब ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर जगह तो देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना कि 2/3 स्पीसीज जितनी भी धरती पे हैं वो सारी आर्थ्रोपोडा में आती हैं, है ना। तो ये क्या होंगे,
हर जगह हमें देखने को मिलेंगे। और जब ये हर जगह हमें देखने को मिलेंगे तो मतलब कि इनके पास क्या होगी, इनके पास एबिलिटी होगी टू सर्वाइव इन एवरी हैबिटेट, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एबिलिटी टू सर्वाइव। इनके पास इतनी क्षमता होती है कि हर तरीके का जैसा भी हैबिटेट होगा ना उसमें ये क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, एबिलिटी टू सर्वाइव, एबिलिटी टू सर्वाइव इन एवरी हैबिटेट, कि ये पानी में भी इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में भी, पैरासिटिक फॉर्म में भी, ये हर जगह इजीली मतलब कि सर्वाइव कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा भी टेम्परेचर वो हुआ और डिफर किया तो ये क्या गए, ये डेथ कॉज हो गई इनमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये हर हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इनके सिस्टम के बारे में। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, किस लेवल की होगी, इनके पास होगी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसी होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल की, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतनी बात देखी हमने। और क्या देख लेते हैं, इनमें सिमेट्री कैसी होती है। इनमें सिमेट्री मिलेगी आपको देखने को बायलेटरल। कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे एनिमल्स होंगे, ये सिलोमेट होंगे, एसिलोमेट होंगे, कैसे होंगे बताओ जरा। ये होंगे कैसे, ये होंगे सिलोमेट एनिमल्स। कैसे होंगे, सिलोमेट। ठीक है, मतलब कि ट्रू सिलोम इनमें क्या होगा, इनमें प्रेजेंट होगा। ओके, ये इनमें कितनी जर्म लेयर पाई जाएंगी, इनमें पाई जाएंगी तीनों जर्म लेयर, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, जिनकी वजह से इनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ओके, गॉट इट। अब इनकी बॉडी जो है ये कैसी होती है, ठीक है बताओ जरा कैसी, ये इंसेक्ट देख रहे हो मैंने बनाया है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है। इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोल सकते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, क्या होगी इनमें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने देख ली कि ऑर्गन सिस्टम होगा, मिलेगा इनमें बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर इनमें पाई जाएंगी, एक्टो प्लस मीजो प्लस एंडो, सेगमेंटेड बॉडी या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो है और देख लेते हैं क्या है आगे इनके जनरल कैरेक्टर्स। अब इनकी बॉडी जो है, इंसेक्ट्स की बॉडी वो किससे मिलके बनी होती है, वो बनी इनकी जो बॉडी है, ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है एक्सोस्केलेटन। हम इनकी बात कर लेते हैं किसकी, एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ किसका, काइटिन। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, एक्सोस्केलेटन इनका बना होता है काइटिन का। ठीक है, ये हमने देखा कि इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी जो बॉडी है, ठीक है, वो कवर होती है किससे, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। ठीक है, अब जो काइटिन इनका जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब कि जो ऊपर वाली जो परत बोल सकते हो या लेयर बोल सकते हो, जो स्केलेटन है, ठीक है, वो हेल्प किस में करता है। ठीक है, तो ये काइटिन जो है वो हेल्प करेगा इनका किसमें, इनके सर्वाइवल में। किसमें, सर्वाइवल में, कि भाई कल को कोई भी हैबिटेट जैसे चेंज होता है थोड़ा बहुत भी, तो ये काइटिन जो है इनको सर्वाइव करवाने में, उस हैबिटेट में इनकी हेल्प करेगा। ठीक है, अदर वन इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट भी करेगा इनको, जैसे किसी मतलब कि कोई बड़ा जानवर हुआ या फिर कोई इनका शिकार करना चाहता है, ठीक है, तो
ये एक्सोस्केलेटन क्या करेगा, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, जो इनकी प्रोटेक्ट करता है दूसरे शिकारियों से, क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है शिकारियों से, ठीक है, आई बात समझ में। और क्या होगा, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, वहां पे आपको इनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है मेनली बेसिकली, तो इनको भी ये सरवाइव करने में हेल्प करेगा फ्रॉम वाटर लॉस, हेल्प करेगा फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है, बहुत सारी चीजों से बचाता है, जैसे कि सर्वाइवल में हेल्प कराता है इनके, कोई भी टेम्परेचर या फिर कोई भी हैबिटेट, जैसे कि इनका थोड़ा सा भी चेंज हुआ या फिर उसको ये उस एनवायरनमेंट में ये अपने आप को अडेप्ट कर पाने में थोड़ी सी भी दिक्कत फेस कर रहे हैं ना, तो इस चीज में ये हेल्प करेंगे, एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट भी करेंगे दूसरों से, ठीक है, वाटर लॉस में भी हेल्प करेंगे। तो ये काम होता है किसका, काइटिन का, ये इसकी हेल्प करता है इनकी, ठीक है, इतनी होगी। अब जो है बात कर लेते हैं इनके बॉडी की। जब हमने देखा कि इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है क्या होती है, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होगा इनके पास होगा हेड, ठीक है, क्या होगा इनके पास, हेड होगा, है ना, हेड के बाद इनके पास क्या मिलेगा, थोरेक्स देखने को मिलेगा, थोरेक्स के बाद क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमेन। ये चीजें जो है हमें क्या मिलेंगी, देखने को मिलेंगी इंसेक्ट्स की बॉडी में, ओके। तो देखो यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं 1 मिनट, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये हमें देखने को मिलेगा हेड, इतना पोर्शन क्या हुआ, इतना पोर्शन हेड हो गया, है ना। अब आगे हम देखते हैं, ये यहां से और यहां तक, है ना, ये क्या होता है इनकी बॉडी का पार्ट, ये होता है थोरेक्स, क्या होता है, ये होता है थोरेक्स, है ना। अब हम किसकी बात कर, हेड की बात कर ली, थोरेक्स की बात कर ली, अब आगे बात कर लेते हैं, इनके पास एक और जो चीज है प्रेजेंट, वो क्या है, एब्डोमेन। ये क्या पार्ट आया, ये पार्ट आता है इसका एब्डोमेन का, है ना, दिख रहा है ना क्लियर क्लियर कि आगे वाला पार्ट कौन सा है, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी मिडल जो बॉडी पार्ट हो गए वो थोरेक्स में, लास्ट वन कौन सा आ गया, लास्ट वन आता है इनका एब्डोमेन, ठीक है। यही चीजें हमने देखी कि इनके पास हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है, ओके। इतनी बातें क्या है हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम अब अपने नेक्स्ट फीचर पे। अब जैसे कि हमने देखा हेड के पास क्या होते हैं इनका, बताओ जरा, हेड जब हमने बात करी है हेड की, तो हेड पे क्या लगे होंगे, बताओ बताओ, हेड पे क्या होंगे, हेड पे एंटीना, सिंपल सी बात है, हेड पे क्या होंगे, एंटीना प्रेजेंट है, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, एंटीना कहाँ मेंशन करूं मैं, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये क्या है, ये है एंटीना या फिर एंटीने बोल सकते हैं हम, है ना, एंटीना हो गई, ठीक है। ये इनके पास क्या मिलेगी आपको, हेड पे कंपाउंड आई देखने को मिलेगी, है ना, इनके पास क्या होगी, हेड पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मिलेंगे आपको एंटीने, एंटीने देखने को मिलेंगे, है ना, और कंपाउंड आई, कैसी आई होगी, कंपाउंड आई होगी, ठीक है। कंपाउंड आई के साथ साथ इनके पास प्लस सिंपल आई भी मिलेगी, कंपाउंड आई प्लस सिंपल आई, ठीक है। और जो ये सिंपल आई है, ठीक है, ये जो सिंपल आई है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो सिंपल आई है वो इनमें प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। और जो कंपाउंड आई है वो इनका किस में हेल्प करेगी, इनके विजन में, इनको देखने में,
आई बात समझ में। एंटीने जो है क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, जो इनको मतलब कि हेल्प करेंगे कि भाई आगे क्या चीज है, आगे कोई शिकार है या फिर मतलब कि आगे हमें खतरा तो नहीं है, रास्ता क्लियर है कि नहीं, वो हेल्प करेंगे इनके एंटीने, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। जैसे कि हमें अंदर से फील होता है ना कि हाँ मतलब कि ये नहीं, हमें ये नहीं छूना, ये गर्म है, या फिर छू भी लेते हैं गलती से, तो वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर रिमूव कर लेते हैं फटाफट से, तो हमें अपने सेंसेस से पता चल जाता है ना। ऐसा ही है इनके साथ भी, ठीक है। ये हमने देख लिया। ये क्या होंगे, मतलब कि कंपाउंड आई विजन में हेल्प करेंगे इनको देखने में, और सिंपल आई भी प्रेजेंट होगी इंसेक्ट्स में, बट वो उनके रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। हो गया, इतना देख लिया हमने। और इनके पास अब हम बात कर लेते जैसे कि थोरेक्स, ठीक है, थोरेक्स वगैरह हो गए। फिर बात कर लेते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो एब्डोमेन में ये जो आप अलग अलग सेगमेंट्स देख रहे हो ना, ये सेगमेंट्स, एब्डोमेन में क्या होते हैं, सेवरल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेवरल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये सेगमेंट्स हैं। क्या है ये हैं सेगमेंट्स, ठीक है। इनके पास, इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, सेवरल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात करी, इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड। कैसी बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो एब्डोमेन के पास बहुत सारे क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हर एक मतलब कि अब सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके पास क्या होंगे, उनके पास अटैच क्या होंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। मतलब कि यहाँ पे भी लेग्स होंगे आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। पेयर मतलब एक इधर और एक उस साइड में, उस साइड का आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमें सिर्फ इस तरफ का ही मतलब कि बनाया है, तो सिर्फ एक साइड का ही हमें व्यू होगा, ठीक है। तो उधर भी होंगे लेग्स और इधर भी, तो पेयर हो गया ना। तो इसमें दिखाया गया है, ठीक है, क्या कि जो मोस्ट ऑफ द जो सेगमेंट्स होंगे उनके पास क्या होंगे, उनके पास पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब कि जुड़े हुए क्या होंगे, लेग्स होंगे, ठीक है। इतनी बात कर ली। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, लेग्स हैं, जैसे कि ये पोस्टीरियर, ये वाला कलर का आप देख रहे हो, ब्लू सॉरी ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का। फिर से मैं बना के दिखाती हूँ। हाँ, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा डार्क में कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो, है ना। तो ये क्या है, ये इसके पोस्टीरियर लेग्स है। क्या है, पोस्टीरियर लेग्स है, जो इनको हेल्प करते हैं, जैसे कि स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प कर दिया इनका, है ना। और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प कर दिया, ठीक है। स्विमिंग लेग्स बोल दिया। जैसे ये फिर क्या है, इनके मिडल पेयर्स हैं, ठीक है। इनको ये किस में यूज करते हैं, मिडल पेयर्स, जैसे कि इनको यूज कर लेते हैं ये वॉकिंग के लिए, चलने फिरने में कौन हेल्प करता है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मिडल पेयर्स, एंटीरियर पेयर जो हो गए इनके, ठीक है, ये वाले, ये इनको हेल्प करते हैं किसमें, फूड गैदरिंग में। किस में हेल्प करते हैं, ये फूड गैदरिंग में हेल्प करते हैं, और सेंसरिंग में भी हेल्प करते हैं। सेंसरी मतलब कि सेंसरी ऑर्गन्स भी आप बोल सकते हैं एक तरीके के, कि खड़े होके देखना कि हाँ जैसे कि वो मतलब कि हाथ नहीं लाते रहते छोटे छोटे कीड़े, आपने देखे हो, मतलब कि डिस्कवरी में कभी देखा हो कि हाँ खड़ा होके देखना और फिर खाने को उसको पकड़ के या फिर तोड़ना। तो ये एक तरीके से इनके एंटीरियर जो मतलब कि लेग्स हैं, अपेंडेजेस हैं, वो फूड गैदरिंग में भी हेल्प करते हैं और सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। मिडल वाले इनके वॉकिंग में हेल्प करते हैं, और लास्ट वाले इनके, इनको अगर मतलब कि तैरना हो तो इनको स्विमिंग में ही ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने क्या कर ली, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं किसकी, इंसेक्ट्स की। जो हमने देखा कि इनकी बॉडी के पास क्या होते हैं, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके सर्कुलेशन की। एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन कर लेती हूँ छोटी, ताकि हाँ, अब क्या है, अब बात कर लेते हैं इनके सॉरी उसकी, किसकी, सर्कुलेशन की, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट वाले में देखा था, एनेलिडा जो था उसमें कैसा था? एनेलिडा में कैसा था? एनेलिडा में तो क्लोज था, लेकिन अर्थ्रोपोडा में हमें कैसा ओपन, कैसा हमें देखने को मिलेगा सर्कुलेशन सिस्टम? इसमें हमें ओपन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें मतलब कि अगर कोई मतलब कि हमारे पास, सॉरी, इंसेक्ट्स के पास क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ब्लड होगा ना वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा वेन्स और आर्टरीज से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मतलब ब्लड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्लड isn't transported, कैसे? थ्रू arteries and veins, arteries and veins। मतलब कि अगर ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ब्लड क्या होगा? वो आर्टरीज और वेन से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। वो कहाँ फ्लो होगा? डायरेक्ट वो फ्लो होगा कैविटी में। कहाँ फ्लो होगा? वो डायरेक्ट फ्लो होगा, कहाँ फ्लो होगा? फ्लोज फ्रीली विद इन द कैविटी, ठीक है। कहाँ होगा? फ्लोज फ्रीली कैविटी के अंदर, विद इन कैविटी। क्यों? क्योंकि वो ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन से थोड़े ना ट्रांसपोर्ट होके उनके पास जाएगा, उनके टिश्यूज वगैरह के पास जाएगा, नहीं ना, वो तो फ्रीली फ्लो होगा, ठीक है। मतलब कि भाई ओपन सिस्टम है तो ओपन में तो यही है ना, जैसे कि ओपन टेस्ट रखते हैं कि भाई बुक तुम्हारे सामने रख दी और तुम्हें चीटिंग करनी है वो करो, है ना, डायरेक्ट जैसे भी तुम्हें करना है। लेकिन क्लोज में क्या होता है? पहले ही रखवा लेते हैं कि आ जाओ बेटा, सब बाहर रख दो, अपनी पर्चियां, अपने फोन वगैरह जो जितना भी सब कुछ है सब बाहर रख दो। तो इनके साथ भी ऐसा ही है। ओपन में क्या होगा? वो आर्टरीज और वेन्स तो है नहीं, तो अब तुम्हें भी थोड़ी ना पर्चियां लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ओपन है तो फ्रीली फ्लो करेगा कैविटीज में, ठीक है, कैविटी में अंदर फ्रीली फ्लो करेगा। और ऑर्गेनिजम्स के जो टिश्यू हैं उनके डायरेक्ट टच में आएगा, ठीक है, क्या होगा? और जो क्या करेगा फिर? फ्रीली फ्लो करेगा, ठीक है। एंड मेक्स डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, एंड मेक्स डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, विद इंटरनल किसके साथ? इंटरनल जो टिश्यूज होंगे, ठीक है, इंटरनल टिश्यूज होंगे और ऑर्गन्स होंगे, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ब्लड, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स से ना आके, ट्रांसपोर्ट ना होके फ्रीली फ्लो करेगा कैविटी में, ठीक है। कैसे फ्रीली फ्लो करेगा कैविटी में? और डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा किसके? टिश्यूज और ऑर्गन्स में, ठीक है। तो जैसे कि हम बताते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो डायरेक्ट नहाने का ही काम कर लेंगे, मतलब कि खून से डायरेक्ट नहा लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है, जो हमने बात करी है कैविटी की, ठीक है, वो है कौन सी? जो कैविटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई कैविटी में फ्रीली फ्लो करेगा, है ना, तो वो कैविटी है कौन सी? उस कैविटी को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं, एक मिनट। तो उस कैविटी को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? उस कैविटी को नाम दिया है हीमोसिल। क्या नाम दिया है? वो कैविटी है हीमोसिल। कैविटी बोल सकते हो, ओपन स्पेस बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्या नाम दिया है? उसको नाम दिया है हीमोसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, अब जब हमने बात करी है, ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हीमोसिल में आया, वो कैविटी में आया, ठीक है, फ्रीली फ्लो करेगा। अब जो है इनके पास जो ब्लड आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? जो ब्लड होगा वो, उसको हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। जो ब्लड होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हीमोलिम्फ, ठीक है। अब इनका ब्लड होता कैसा है? ठीक है, इनका ब्लड होता कैसा है? सिंपल सी बात है। तो इनके पास क्या होता है? दे कंटेन कलरलेस ब्लड। इनके खून का कैसा कलर होता है?
होता ही नहीं है बेसिकली। जब कलरलेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके ब्लड का कोई भी कलर नहीं होता। इनका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस। जैसे ह्यूमंस का रेड होता है, ठीक है, या फिर एनालिडा का जैसे हमने बताया था रेड अपीयर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसोल्व होता है, जिसकी वजह से एनालिड्स का कलर जो है वो हमें रेडिश ब्राउन दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें अर्थ्रोपोड्स की, ठीक है, तो इनका अर्थ्रोपोड्स का ब्लड कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं होता। क्या इनके पास कलरलेस क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड, दैट्स वाई, ठीक है। इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं है इनके ब्लड में, जिसकी वजह से इनका ब्लड कैसा दिखाई देता है? कलरलेस दिखाई देता है, ठीक है। हेमोलिम्फ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या है? ब्लड। हेमोलिम्फ किसको बोला गया है? कि ब्लड को बोला गया है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने देखी। तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो मतलब कि आर्टरीज और वेन से ब्लड ट्रांसपोर्ट ना होके फ्रीली फ्लो करेगा कैविटी में, ठीक है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा किनसे? इंटरनल जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हो गए उनके साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैविटी की बात करें, तो जो कैविटी होगी इंसेक्ट्स में, अर्थ्रोपॉड्स में, उस कैविटी को क्या नाम दिया गया? उस कैविटी को नाम दिया गया है हीमोसिल। ओपन स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कैविटी है उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया हीमोसिल। हीमोसिल में क्या आएगा? ब्लड आएगा डायरेक्ट, है ना। उसी कैविटी की तो हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड जो है डायरेक्ट आके गिरेगा कहाँ पे? हीमोसिल में। और ब्लड को नाम दिया गया है क्या? हीमोलिम्फ। और इनके ब्लड का कलर कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से इनका क्या होता है? कलरलेस ब्लड होता है, ओके। और इनके ब्लड का जो है वो रेस्पिरेशन में भी कोई हेल्प नहीं, कोई मतलब कि रोल प्ले नहीं करते ये रेस्पिरेशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओ यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, द ब्लड हैज नो रोल in their respiration, in their respiration, okay, ठीक है। इतना हमने देख लिया। ये हमने किसका देखा है? ये हमने देख लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं इनके रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो होता कैसे है? रेस्पिरेशन जो है होता कैसे है? सॉरी, अर्थ्रोपॉड्स में। तो रेस्पिरेशन में होता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन होता कैसे है? वो होता है गिल्स से, ठीक है। गिल्स से और बुक गिल्स, गिल्स हो गए, बुक गिल्स हो गए, ठीक है, और बुक लंग्स हो गए। क्या क्या हो गए? बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। और किससे? ट्रैकियल सिस्टम से, ठीक है। मतलब कि रेस्पिरेशन जो है ये किन किन के थ्रू करेंगे? गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स के थ्रू, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। जैसे ट्रैकियल सिस्टम में आ गया आपका कॉकरोच। ट्रैकियल सिस्टम मतलब कौन रेस्पायर करेगा ट्रैकियल सिस्टम से? कॉकरोच, ठीक है। इतना हमने देखा। फिर हम बात कर लेते हैं बुक लंग्स की। बुक लंग्स में आपके कौन से आ गए? स्पाइडर्स। बुक लंग्स में कौन से आ गए? स्पाइडर्स, ठीक है। बुक गिल्स में कौन से आ गए? बुक गिल्स में आते हैं आपके किंग क्रैब, जो रेस्पायर करते हैं किससे? बुक गिल्स से, किंग क्रैब्स। और गिल्स किन के पास होता है? वो होता है प्रॉन्स के पास,
किसके पास, प्रॉन्स के पास। तो जैसे कि हमने देखा अलग अलग जो एनिमल है, ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं वो उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट होता है। जैसे गिल्स हो गया, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिल सिस्टम, और सब अलग अलग रेस्पायर करते हैं, ठीक है, अलग अलग वे से। ओके, तो हमने इनका देख लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, फिर आगे और इनमें जो सिस्टम होंगे वो हम पढ़ते हैं आगे चल के। तो इनके अभी देख लेते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और इनमें डाइजेशन कैसा होगा, इनमें डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। कैसा डाइजेशन होगा इनमें, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। अब इतना सब कुछ तो हो गया है, इसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है डाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, हम इनके और जो सिस्टम्स हैं वो देख लेते हैं। एक ही मिनट बस। हमने इनके सर्कुलेशन की बात कर ली है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली, रेस्पिरेशन की बात कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नर्वस सिस्टम का। तो इनके पास नर्वस सिस्टम में इनके पास क्या होता है, हम बात कर लेते हैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ से अराइज होता है, ठीक है, वो होगा कहाँ से, अराइज फ्रॉम डबल वेंट्रल नर्व कोड। इनके पास क्या होती है, इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। क्या होती है, डबल वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, जहां से इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है, अराइज होता है, ठीक है। और वो एक्सटेंड होते होते कहाँ तक जाती है, एक्सटेंड होते कहाँ तक जाती है, वेंट्रल बॉडी वॉल तक, ठीक है, एक्सटेंड होती है वो। ये नर्व कोड जो है ये एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड, एक मिनट, एक्सटेंड अलोंग द वेंट्रल बॉडी वॉल, वेंट्रल बॉडी वॉल, ठीक है। मतलब कि इनका जो नर्वस सिस्टम है, इनके पास क्या होता है, इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। क्या होती है, डबल वेंट्रल नर्व कोड। ये जैसे कि इनके पास क्या होती है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, जो एक्सटेंड होती है, इनकी जो वेंट्रल बॉडी वॉल होती है ना, उसके साथ साथ ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है। कहाँ से, इनके पास क्या होते हैं नर्वस सिस्टम में, इनके पास वेंट्रल नर्व कोड होती है, और ये आगे आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते वेंट्रल बॉडी वॉल तक बढ़ती जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये चीज हमने देख ली है इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में भी ज्यादा कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बस इतनी ही कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। और हाँ, इनके पास जो इंसेक्ट्स हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास स्टेटिसिस्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। दे हैव, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दे हैव स्ट्रेटोसिस्ट, दे हैव अ स्ट्रेटोसिस्ट, या फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बैलेंसिंग, दे हैव स्ट्रेटोसिस्ट बोल सकते हैं, या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए भी तो चाहिए ना, इनकी बॉडी को कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो वो क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, इनके पास प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, हम बोल सकते हैं, ठीक है। इनके पास ये प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इनके एक्सक्रीशन की, इंसेक्ट्स के एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है, एक मिनट, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स,
इनके पास प्रेजेंट होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ओके। और दूसरा इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, दूसरा इनके पास प्रेजेंट होता है क्या, इनके पास ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स। तो एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल से और ग्रीन ग्लैंड से। अब जो ग्रीन ग्लैंड्स है, ठीक है, उनमें क्या वो कैसे होते हैं, मतलब कि जिन इंसेक्ट्स के पास ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उनमें कौन से आएंगे, उनमें आएंगे कौन से आएंगे आपके, उनमें आएंगे क्रस्टेशियंस, उनमें कौन से आएंगे, क्रस्टेशियंस, उनमें आएंगे क्रस्टेशियंस। और क्रस्टेशियंस कैसे होते हैं, इनमें क्या ये होंगे अमोनोटैलिक, मतलब कि इनमें क्या होगा, इनमें अमोनिया जो है वो कैसा होगा, वो एक्सक्रीटरी मैटर होगा। क्या होगा इनका एक्सक्रीटरी मैटर, अमोनिया, ठीक है। तो जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं और ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ग्रीन ग्लैंड्स किस में मिलेंगे आपको, क्रस्टेशियंस में देखने को मिलेंगे। और क्रस्टेशियंस कैसे होते हैं आपके, वो अमोनोटैलिक होते हैं, मतलब कि उनमें अमोनिया जो है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी मैटर होता है। अब बात करी हमने जैसे कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की, तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो किस में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको इंसेक्ट्स में। ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, इंसेक्ट्स में, ओके। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूरिकोटैलिक, कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, मतलब कि इनमें क्या होगा, इनमें यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। इनका एक्सक्रीटरी मैटर कैसा होगा, वो होगा यूरिक एसिड, ना कि यूरियोटैलिक नहीं, यूरियोटैलिक इज डिफरेंट फ्रॉम यूरिकोटैलिक, ओके। उनमें यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी मैटर होगा, बट ये इंसेक्ट्स कैसे हैं, यूरिकोटैलिक है, दैट मीन्स इनमें यूरिक एसिड कैसा होगा, एक्सक्रीटरी मैटर होगा। तो ये इनमें हमने देख लिया है इनके एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन इनमें दो तरीके से होता है, इनके पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती है और इनके पास ग्रीन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगी और ये कैसे होंगे, यूरिकोटैलिक होंगे। ग्रीन ग्लैंड्स आपको क्रस्टेशियंस वगैरह में देखने को मिलेंगी और ये कैसे होंगे, ये मोनोटैलिक होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली हैं इनके सिस्टम्स के बारे में, और ऑलमोस्ट हमने इनके सारे सिस्टम्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन हो गया है, नर्वस, एक्सक्रीशन, सारी चीजें हमने देख ली हैं। और इनमें ऐसा कुछ बाकी रहता नहीं है सिवाय इनके एग्जाम्पल्स के। इनके एग्जाम्पल्स हम एक बार ही क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो क्या है, मस्ट हैं। और इनमें हमारा क्या बाकी रहता है, इनमें हमारा बाकी रहता है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि ये इनका रिप्रोडक्शन का कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो इनका वो भी देख लेते हैं, इनके रिप्रोडक्शन का, ओके। क्या देख लेते हैं, इनका रिप्रोडक्शन, किन में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ये कैसे होंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, रिप्रोड्यूस करेंगे कैसे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और कुछ जो अर्थ्रोपोड्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे पार्थिनोजेनेसिस भी, कैसे होंगे वो, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, कैसे होंगे वो होंगे पार्थिनोजेनेसिस भी। एक मिनट, यहाँ पे मैंने ए लगा दिया है जबकि यहाँ पे आएगा ई, ओके। जो इनमें रिप्रोडक्शन होगा आर्थ्रोपोड्स में वो कैसा होगा, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ओके। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से भी रिप्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन,
विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस उस प्रोसेस को। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस मतलब कि डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो डेवलप कैसे होगा, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना ही उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका रिप्रोडक्शन का। अब हमने इसका पार्थिनोजेनेसिस तो पढ़ लिया है कि ये क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मोस्ट कॉमन, इसका एग्जाम्पल है हनी बी। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है हनी बी, ठीक है। हनी बी तो सबने देखी होगी। तो वो कैसे होते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो करते हैं पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। ओके, अब देख लेते हैं इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में। इनमें फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, लार्वल फॉर्म के है, या फिर डायरेक्ट जो अपने अडल्ट वन है उनके थ्रू है। ओके, तो वो सारी चीजें क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल। कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसी होती है ये, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स होते कैसे हैं, ये होते हैं डायोइशियस मोस्टली। क्या होते हैं, डायोइशियस होते हैं मोस्टली। ओके, मतलब कि फीमेल अलग होती है और मेल अलग होगी आपका, ना कि मोनोइशियस, मतलब कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। बल्कि ये क्या है, ये डायोइशियस हैं, मेल और फीमेल आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट जो है वो मे बी डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, कैसी होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, मतलब कि उनमें क्या प्रेजेंट होगा, उनमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगी, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी। और क्या चीज यहाँ पे देख ली हमने कि इनका मतलब कि ये होते कैसे हैं, ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब कि ये एग लेइंग हैं। कैसे हैं, एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एग लेइंग एनिमल्स हैं, मतलब कि ये अंडे देते हैं। ओके, इतनी बात आई समझ में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, डाइशियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट जो होगा, बॉडी जो होगी वो डिफरेंट होगी। डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलेंगी और इनडायरेक्ट भी, मतलब लार्वल फॉर्म के थ्रू भी देखने को मिल सकती है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब कि ये कैसे होंगे, ये एग लेइंग एनिमल्स होंगे। ओके, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके किसके बारे में, एग्जाम्पल्स। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बिना तो सारी कहानी जो हमने पढ़ी वो क्या है, अधूरी है। जैसे कि हम सब्जी में मसाले मिलाते ना, सारा खेल तो सब्जियों का, मसालों का होता है, ठीक है। किसका होता है, मसालों का होता है। तो वैसे ही इनके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। क्या है इनके, इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम देख लेते हैं अभी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपके, क्या, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ठीक है। वो देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले पे आता है एपिस, दिया हुआ है आपकी बुक में। एपिस जो क्या है, एपिस को क्या बोलते हैं, हनी बी। एपिस क्या है, हनी बी है, ठीक है। सेकंड वन इज लेसिफर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सेकंड वन इज लेसिफर।
मतलब कि लैक इंसेक्ट्स, जो आपका जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह बनाने में आपने सुना है ना, राजस्थान में बहुत सारा क्या होता है, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो लैक, यही ही लैक है, ठीक है, जो आपका काम आता है किसमें, बैंगल्स में, ठीक है। और क्या है, और है बॉम्बेक्स, और क्या है बॉम्बेक्स, और बॉम्बेक्स को क्या बोलते हैं, बॉम्बेक्स को बोलते हैं सिल्क वॉर्म। क्या बोलते हैं बॉम्बेक्स को, बॉम्बेक्स को बोलते हैं सिल्क वॉर्म। इतना हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वेक्टर्स की। अब कौन से आते हैं, अब आते हैं आपके वेक्टर्स की, वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, ये हैं सबसे पहले एनाफिलिस। सबसे पहले क्या है, एनाफिलिस आता है, फिर कौन सा दिया हुआ है, एडिस दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, एडिस मॉस्किटो दिया हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा है, क्यूलेक्स, मतलब कि जैसे आपको डेंगू वगैरह होता है, ठीक है, तो ये होता कैसे है, फीमेल वो उससे, फीमेल मॉस्किटो से, ठीक है, किससे होता है, फीमेल मॉस्किटो से। तो जो वो मॉस्किटो है वो क्या करेगी, एक तरीके से वेक्टर का काम करती है कि कहीं और से कहीं और से मतलब कि डेंगू के कीटाणु लाके हमें काटना, फिर ठीक है, कुछ लाइफ साइकिल उसकी कहाँ चलती है, मॉस्किटो में भी चलती है, और फिर कुछ लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में भी उसकी चलती रहती है। तो मॉस्किटोज, जो फीमेल मॉस्किटोज हैं, वो क्या करेंगी, वेक्टर की तरह काम करेंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। और कौन सी, ग्रीगेरियस पेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीगेरियस पेस्ट। वो देख लेते हैं कौन से हैं आपके, ठीक है। ग्रीगेरियस पेस्ट कौन से हैं, वो हैं आपके लोकस्ट। टिड्डी देखी है आप सबने, बीच में आई थिंक 2 साल पहले या ऐसा कुछ था कि टिड्डियों का अटैक था, कि हाँ बहुत सारे टिड्डियां आ गई हैं, टिड्डियां आ गई हैं, ठीक है। कि जिस खेत पे भी बैठ गए टिड्डियां, पूरा खेत खाली कर दिया है। तो ये लोकस्ट आपकी वही हैं, टिड्डियां हैं, ठीक है, जो क्या रहती हैं, हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगी, हमेशा आपको ग्रुप में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कौन सा दिया हुआ है, और दिया हुआ है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब जिसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया भैया, जो जैसा पहले था वो वैसा ही है अब भी। जैसे कि एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं ना कि रूढ़िवादी विचारों के, कि हाँ मतलब कि यंग जनरेशन है बट फिर भी मतलब यूथ है, फिर भी उनकी थिंकिंग कैसी है, रूढ़िवादी, जैसी पहले थी वैसी अभी भी उनकी सेम ही है थिंकिंग। तो ये लिविंग फॉसिल भी वैसे ही हैं, अभी तक कुछ भी इनमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इनमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला है। और ये लिमिलेस कौन से होते हैं, ये लिमिलेस होते हैं किंग क्रैब। कैसे होते हैं, किंग क्रैब, ओके। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है आर्थ्रोपोडा। तो अगर आज आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।